नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर जैव प्रक्रम। इसको आज हम लोग शुरू से शुरू करेंगे और अंत तक ले जाएंगे। एक ही क्लास में सब कुछ खत्म, जैसा कि लिखा गया है वैसा ही आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दो पंक्तियां सुनाना चाहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी कि कभी भी जो हम सोच लेते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, होगा तभी जब हम उसके प्रति जागरूक होंगे, उसके लिए कार्य करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी क्रियाएं जो जीवित प्राणियों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। यानी वे क्रियाएं जो एक मनुष्य या किसी जीवित प्राणी को जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती है, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम। ठीक, आसान भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि जीव के अंदर होने वाली जीवन संबंधी सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती है। यानी एक जीव अपने जीने के लिए जो जो भी क्रियाएं करता है, जितने भी एफर्ट्स करता है, जितने भी कोशिश करता है, जो भी तरीका अपनाता है, वे सभी तरीका क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझे कि जैव प्रक्रम में क्या क्या होता है। तो जैव प्रक्रम में होता है पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है और प्रजनन होता है। ये 5 क्रियाएं हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यही सभी क्रियाएं मिलकर क्या बनाती हैं? एक जैव प्रक्रम बनाती हैं। पोषण क्या है? यानी कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की तो आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता होगी तो उसके लिए मनुष्य क्या करेगा? भोजन करेगा। और भोजन करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य में खाना खाना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। मनुष्य तो खाना खा के अपना काम चला लेता है, लेकिन पौधे कैसे करते हैं? पौधे सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ये पौधों में पोषण हो गया। उसके बाद है दूसरा श्वसन। सभी जीवधारी को जीवित रहने के लिए सांस लेना अति आवश्यक है। बोलो है कि नहीं? आवश्यक है। तो यही क्रिया कहलाती है क्या? श्वसन। यानी कि श्वसन के द्वारा क्या होता है? भोजन से ऊर्जा को निकालना। जैसे ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन लेना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये दोनों क्रियाएं मिलकर क्या कहलाती हैं? श्वसन कहलाती है। उसके बाद है परिवहन। हमारे शरीर में रुधिर होता है। रुधिर क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। कभी अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में आता है, हृदय से शुद्ध होकर वो हमारी रक्त वाहिनियों में जाता है। तो ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? परिवहन, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो पदार्थों का शरीर के भीतर आवागमन, यानी शरीर के भीतर जितने भी पदार्थ है उनका आवागमन क्या कहलाता है? तो उनका आवागमन कहलाता है परिवहन। उसके बाद है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि रक्त द्वारा ऑक्सीजन और भोजन का परिवहन। रक्त यानी ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और भोजन का भी परिवहन करता है। उसके बाद आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन मीन्स होता है कि अपचयित भोजन को बाहर निकालना। जैसे कि हम लोग भोजन कर लिए, उसके बाद पचा लिए, तो जो हमारे शरीर में अपशिष्ट भोजन बचा हुआ है उसको बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जैसे कि मूत्र हो गया, पसीना हो गया, ये सब क्या है? उत्सर्जन का पार्ट है। उसके बाद है प्रजनन। प्रजनन क्या है? जीव अपने वंश या अपने जाति को चलाने के लिए जो प्रक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? प्रजनन। जैसे हमारे जैसे संतान की उत्पत्ति कब होगी? जब जीव क्या करेगा? जनन या प्रजनन करेगा।
तो अपनी ही जाति के नए जीव को पैदा करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। जैसे बच्चे का जन्म होना, पौधों में बीज का बनना, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रजनन कहलाती हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं, अगला हमारा हेडिंग है पोषण। पोषण क्या होता है? इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, हम दिखाई नहीं देते। पोषण, पोषण पोषण को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पोषण अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि पोषण भोजन करना और उसे पचाना है, क्या कहलाता है? पोषण। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करता है, यानी जीव भोजन को खाता है और उसे पचाता है और उस पचे हुए भोजन को बाहर निकालता है। यह सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण हमारे पोषण के प्रकार, पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पोषण होते हैं? स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते। जैसे पौधे, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाए, तो वे तो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? स्वपोषण। और परपोषण क्या होता है? परपोषण जिसमें पौधे अपना भोजन या कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, किसी दूसरे पौधे, पेड़ पौधे या जीव पे क्या होता है? निर्भर होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया कहलाती है परपोषण। जैसे देखिए, स्वपोषण क्या है? स्वपोषण इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण के लिए हरे पौधे, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें क्या क्या जरूरत है? पौधों में सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी इसी के साथ साथ हमारा एक और डिफिनेशन तैयार हो गया। प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधे जब सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा स्वपोषी पोषण। उसके बाद है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण अभी अभी हमने बताया कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पौधे या जीव जंतु पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? परपोषी पोषण। उदाहरण के लिए मनुष्य, हम आप जैसे हो गए, हम आप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं या फिर किसी जीव जंतु पे निर्भर रहते हैं। जानवर हो गए, जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कवक, ये सब क्या है? परपोषी के उदाहरण हैं। ठीक, उसके बाद मनुष्यों में पोषण। अब मनुष्य में पोषण कैसे होगा, आइए उसको डिटेल से पढ़ते हैं। मनुष्यों में पोषण, चलिए, मनुष्यों में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी मनुष्यों में पोषण भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपचयित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। कुछ समझ में नहीं आया? पाचन क्या है कि जैसे हम भोजन को ग्रहण किए और भोजन को चबाएं और उसको जटिल, जो जैसे मान लो रोटी खा रहे हैं तो रोटी एक हार्ड चीज है, उसको हम क्या किए? जटिल, मुंह से दांतों से उसको तोड़ तोड़कर सरल रूप में परिवर्तित कर दिए। सरल रूप में परिवर्तित करने के बाद हमारे पेट में गया, पेट में जाने के बाद उसे हमारा शरीर क्या कर दिया? पचा दिया। तो ये हुआ मनुष्यों में पोषण, मनुष्य में पोषण। अब मनुष्य में पोषण के प्रकार है तो मनुष्य का पाचन तंत्र, ये काम कौन करता है? तो मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी उसको पचाने की क्रिया कौन करता है? मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र क्या होता है? भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना तथा अपच भोजन को बाहर त्यागना आदि प्रक्रियाएं पाचक तंत्र द्वारा होती हैं।
मनुष्य के पाचक तंत्र में आहार नाल व उससे संबंधी ग्रंथियां होती हैं। देखो पाचक तंत्र क्या है, यानी कि मुंह से लेकर लास्ट तक पूरा हिस्सा एक तंत्र बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या होता है कि भोजन को खाना, खाए हुए भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना और पचे हुए भोजन को बाहर निकालना। ये सारी प्रक्रियाएं किसके द्वारा होती है, तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है पाचन तंत्र के द्वारा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, आहार नाल। आहार नाल यानी मुख से भोजन जब मुख के अंदर गया, वहां से लेकर उत्सर्जन तंत्र जहां से बाहर निकला वहां तक का पूरा सिस्टम कहलाता है आहार नाल। आहार नाल के 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से वे 6 पार्ट हैं, तो आइए देखते हैं। आहार नाल, आहार नाल क्या है कि मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, यानी मनुष्य का आहार नाल है जो वो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 मीटर लंबा इतना बड़ा लगभग होता है, तो 10 मीटर कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा हमारा होता है टोटल क्या, आहार नाल। और उसके टोटल कितने हिस्से होते हैं, उसके टोटल 6 हिस्से होते हैं। तो पहला नंबर होता है मुख या मुख गुहिका, दूसरा होता है ग्रसनी, तीसरा होता है ग्रास नली, चौथा होता है अमाशय, पांचवा होता है छोटी आंत और छठवां होता है बड़ी आंत। ठीक, ये सब क्या है सर जी, तो आइए समझते हैं। पहला है मुख एवं मुख गुहिका। मुख एवं मुख गुहिका क्या है कि 2 होठों से घिरे एक मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है। मुख में 32 दांत होते हैं, यानी कि 2 होठों के बीच जो घिरा हुआ भाग होता है उसे ही मुख गुहिका या मुंह कहते हैं। इसमें टोटल 32 दांत होते हैं। 32 दांत कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी कृंतक होते हैं। 2 जोड़ी कृंतक साइड जो होते हैं, 2 जोड़ी कृंतक होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 जोड़ी 4 हो गए और 2 नीचे। फिर एक रदनक होता है। कृंतक यानी जो सामने का चौड़ा दांत होता है उसको क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। 2 4 ऊपर, 2 4 नीचे, 4 ऊपर हो गया। और एक रदनक, एक इधर साइड में चोक का होगा, नुकीला होगा, जिससे हम लोग कुछ काटना होता है तो ऐसे फंसा के साइड से ऐसे काटते हैं, वो क्या होता है, रदनक होता है। और 2 चवर्णक, उसके बाद 2 चवर्णक होते हैं, तथा लास्ट में उसके बाद 3 चवर्णक होते हैं। अग्र चवर्णक और तथा लास्ट में क्या होता है, 3 चवर्णक होते हैं। तो अगर संख्या गिने 2 पहले क्या है, कृंतक है, तो 4 कृंतक हो गए, प्लस 2 रदनक, एक इस साइड प्लस 2 चवर्णक, 2 चवर्णक यानी 4 चवर्णक और प्लस 3 अग्र चवर्णक, तो 3 जोड़ी यानी 6 ठो, 3 ठो, 6 ठो हो गए। कितना हुआ, 6 4 10 10 6 16 ऊपर हो गए और 16 नीचे। इस प्रकार पूरे मुंह में 32 दांत होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। मुख के बाद भोजन हमारा कहां जाता है, मुख में एक और हिस्सा होता है जीभ। जीभ क्या होता है, मुख गुहिका के फर्श पर जीभ होती है। मुख गुहिका है, उसके फर्श पे क्या है, ये जीभ होती है। जीभ का काम क्या है, जो भोजन का स्वाद चखती है, यानी यही तो हमें बताती है उसका टेस्ट कैसा है, भोजन कैसा है, तथा भोजन चबाते समय उसको उलटती पलटती है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो उसको उलटने पलटने का काम करती रहती है, उसमें लार को मिलाने में सहायक करती है और चबाए गए भोजन को निगलने में मदद करती है। तो जीभ का मेनली यही काम होता है कि भोजन का स्वाद बताना, चबाए हुए भोजन को उलटना पलटना और उसको निगलने में मदद करना, ये काम करता है हमारा क्या, जीभ। जीभ के बाद मुख गुहा के बाद दूसरा हेडिंग था ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी में एकदम अंदर एक बड़ा सा छिद्र होता है, जैसे मुंह खोलोगे एक बड़ा सा छिद्र दिखेगा, यही होता है ग्रसनी। इसको निगल द्वार भी कहते हैं। इसके द्वारा ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है। अब ग्रसनी इसके बाद कहां खुलेगी, ग्रास नली में जाकर मिलेगी। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रास नली। ग्रास नली या ग्रसिका इसका नाम है। ये क्या चीज है, तो यह 25 सेमी लंबी और श्वास नली के नीचे स्थित होती है। यह मध्य छेद
को भेद कर उदर गुहा में स्थित अमाशय में खुलती है। यानी कि ग्रसनी के बाद जो ये नली होती है, ये क्या होती है? तो ये होती है हमारी ग्रास नली। ग्रास नली श्वास नली के नीचे स्थित होती है। हमारे गर्दन में दो नली होती है, एक श्वास नली, एक ग्रास नली। तो श्वास नली ऊपर साइड होती है, पीछे साइड अंदर की ओर जो होती है वो ग्रास नली होती है। और ग्रास नली का कोई काम नहीं होता है, बस भोजन को नीचे कहाँ लेकर जाता है? अमाशय में लेकर पहुंचाता है। तो अमाशय में उसके बाद भोजन आ जाता है। अमाशय में भोजन आ गया तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमाशय क्या होता है। तो यहाँ जे आकार के एक थैले के समान होता है। इसकी लंबाई 25 से 30 सेमी और चौड़ाई 7 से 10 सेमी तक होती है। भोजन नली का अंतिम सिरा अमाशय से जुड़ा होता है, जिससे भोजन अमाशय में पहुंचता है। यानी कि हमारा जो पेट होता है अमाशय, वो जे के आकार का होता है। जे अक्षर, अभी हम अमाशय आपको दिखाएंगे आगे। वो जे के आकार का होता है और इसमें भोजन आता है। तो इसमें भोजन का पाचन होता है और उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? तो उसके बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत या क्षुद्रांत। इसी को कहते हैं छोटी आंत या क्षुद्रांत। छोटी आंत आप लोग देखे होंगे, जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे वो लोग मुर्गा अगर काटे होंगे या फिर कटते हुए देखे होंगे तो देखेंगे उसमें पतली पतली नली निकलती है। ऐसे मनुष्य के भी पेट में पतली पतली बहुत सारी नलियां एक दूसरे से कनेक्ट होकर जुड़ी रहती है, यही होती है छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है कि यह ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। यह नली लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। आहार नाल टोटल 8 से 10 मीटर लंबी था, जिसमें से 6 से 7 मीटर लंबा तो यही हो गए चाचा। अतः यह कुंडलित अवस्था में उदर गुहा में पड़ी होती है। कुंडलित अवस्था में मतलब लपेटा हुआ रहता है, आपस में एक दूसरे से लपेटे हुए रहते हैं, कुंडलित अवस्था में होते हैं। उसके बाद आता है बड़ी आंत। इसके बाद छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। यह अधिक चौड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत एक छोटे से थैले जैसे भाग में खुलती है, इसे सीकम कहते हैं। यानी कि छोटी आंत आकर बड़ी आंत में मिलती है। और मेनली देखा जाए तो भोजन का इसमें अवशोषण बस होता है। यानी कि जैसे हम लोग भोजन खा लिए, खाना खा लिए, तो उसमें जो जल होता है उसका अवशोषण करता है। बाकी भोजन को पचाने का काम करता है ये छोटी छोटी आंत। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग आगे मलाशय। बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? मलाशय में। मलाशय क्या होता है? यह बड़ी आंत का ही अंतिम भाग होता है। यह लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है। यह भोजन से केवल जल का अवशोषण करता है। यानी अगर देखा जाए तो रियल में जल का अवशोषण कौन करता है? मलाशय। मलाशय यानी भोजन में जितने भी हम लोग खाए हुए हैं, पानी पीते हैं, तो पानी का अवशोषण कर लेता है कौन? ये मलाशय। यह अपच भोजन को विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है और शरीर से बाहर निकालने का काम करता है मलाशय। किसको? अपशिष्ट पदार्थ भोजन को। ठीक, उसके बाद है गुदा। गुदा क्या है कि मलाशय का अंतिम सिरा, यानी मलाशय का अंतिम सिरा क्या होता है? छल्लेदार होता है। छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को गुदा द्वार कहते हैं। यानी लास्ट में जब भोजन मलाशय में पहुंचता है, मलाशय के बाद जो द्वार खुलता है उसे क्या कहते हैं? गुदा द्वार कहते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं गुदा भी। तो इसके बाद हमारा भोजन बाहर निकल गया। अब भोजन को हम लोग खाएं और पूरा सिस्टम पढ़ते हुए बाहर निकाल दिए। ये सारी प्रक्रिया थी किसकी? पाचन तंत्र की। आइए पाचन तंत्र का फोटो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये रहा पाचन तंत्र, ये है हमारा मुंह। भोजन को पहले मुख के अंदर लिए थे। भोजन को पहले मुख के चेंज का नहीं हो रहा है, चेंज हो गया। भोजन को पहले मुख के अंदर लिए। मुख के अंदर के बाद भोजन कहाँ गई? ग्रसनी में गई। ग्रसनी के बाद किस में गई? ग्रास नली में गई। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ गया? ये रहा अमाशय। अमाशय में गया। अमाशय के बाद ये नीचे ये जो लपेटा हुआ है केचुआ के जैसा, ये है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन गया। छोटी आंत के बाद भोजन किस में गया? ये रहा मोटी सी नली, बड़ी आंत। ये बड़ी आंत में भोजन गया। बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ गया? यहाँ पे गया। इसे मलाशय कहते हैं तथा लास्ट सिरा इसका होता है गुदा द्वार। और गुदा द्वार के बाद भोजन बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा। आगे हम लोग समझते हैं भोजन को पचाने का काम कौन करती है। तो भोजन को पचाने का काम करती है पाचक ग्रंथियां। भोजन पचाने का काम करती है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या है?
कि पाचक ग्रंथियां निम्नलिखित कितने प्रकार की होती है? तो पाचक ग्रंथियां निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला जिसमें से आता है लार ग्रंथियां। लार जानते हो, जैसे ही हम खाना खाने लगते हैं हमारे मुंह से पानी पानी जैसा कुछ स्वाद निकलने लगता है, वही तो है लार, उसी को लार कहा जाता है। यानी भोजन करते समय मुख में से एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है, यह चिकना पदार्थ ही लार होता है। इस लार में पाचक रस पाए जाते हैं, ये भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। यानी भोजन को पचाने का काम करते हैं लार। मुख के अंदर जीभ के दोनों ओर तीन तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। यानी हमारे मुख में टोटल 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी लार ग्रंथियां हैं? तो पहला है कर्णमूल लार ग्रंथियां, यानी हमारे कान के पास जबड़े के राइट साइड, एक इस साइड एक इस साइड, 2 जोड़ी होती है, एक इधर एक इधर, इसे कहते हैं कर्णमूल ग्रंथियां। ये संख्या में 2 होती है, एक जीभ के दाईं ओर तथा दूसरा जीभ के बाईं ओर होता है। ठीक, उसके बाद आती है जीवा ग्रंथियां। जीवा ग्रंथियां क्या होता है? ये जस्ट जीभ के नीचे होता है, ये भी संख्या में 2 होती है और जीभ के नीचे स्थित होती है। फिर तीसरा है जबड़े की ग्रंथियां। जबड़े की ग्रंथियां क्या होती है? ये भी संख्या में 2 होती है तथा जीभ के ही नीचे स्थित होती है। जीभ के नीचे जबड़े के पास में 2 ग्रंथियां होती है, जिसको एक इधर एक इधर, इसे जबड़े की ग्रंथियां कहती है। और जीभ के जस्ट नीचे की ग्रंथि को जिह्वा ग्रंथियां कहते हैं। और कान के साइड, जीभ के राइट साइड और लेफ्ट साइड एक एक ग्रंथियां होती है, जिसे क्या कहते हैं? कर्णमूल ग्रंथियां होती है। ये ग्रंथियां जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में लार को मिलाती हैं और लार हमारे भोजन को पचाने में सहायक है। बिना लार का अगर किसी के मुंह में लार नहीं बन रहा है तो भोजन को पचा नहीं पाएगा। फिर उसके बाद तो इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को इसी पे विराम देंगे। और विराम देने से पहले कुछ आप लोगों को एक मोटिवेट करेंगे कि कभी हार मत मानिए। कि कभी जिंदगी में कुछ बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं सर अब 2 महीने बचा ही है, अब 2 महीने में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और 2 महीने तो बहुत ज़्यादा बता दिए, अब तो 2 महीने से भी कम टाइम बचा है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए खास करके ये मोटिवेशनल लाइन है। क्या लाइन है? कि कभी हार मत मानिए, कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। यानी कि कभी हार मत मानो दोस्त, अपने संघर्ष को इतना बढ़ाओ कि इतना प्रयास करो कि अंतिम दांव में लोग आपको जो बुरे कहते थे वो आपको अच्छा कहने लगे। ऐसा तभी होगा, जैसे मान लीजिए आप आज तक खेल रहे हैं तो लोग गांव वाले क्या कहते होंगे, अरे ये क्या पढ़ता है, इसका क्या नंबर ही आएगा। तो आप उनकी बातों को इग्नोर करके दिन रात मेहनत करिए। अभी भी आपके पास 2 महीने समय है, पूरा मेहनत झोंक दीजिए पढ़ाई के पीछे और अंतिम समय पे अपना दांव खेलिए और पूरे रिजल्ट को बदल दीजिए। तो वही लोग जो आपकी बुराई कर रहे हैं वही आपके गुण गाने लगेंगे, अरे ये तो बहुत पढ़ता था। ठीक, दुनिया क्या है, दुनिया कभी किसी की नहीं हुई है। दुनिया का सुनेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपने मेहनत पे फोकस करेंगे और किसी की बातों का ध्यान नहीं देंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और एक बात, जो लोग बोलते हैं ना कि मेहनत करने से क्या होगा, ये सही कहते हैं कि मेहनत करने से क्या होगा, लेकिन वो तब बोलेंगे जब आपका रिजल्ट, उनके मुंह को बंद करने के लिए आपका रिजल्ट काफी होगा। कभी भी दुनिया अच्छाई नहीं देखती, आप दुनिया का कितना भला किए हैं कोई नहीं कहेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कुछ चीज, जैसे हम आपको कहें कि आपको इस बोर्ड पर क्या दिख रहा है, तो आप सब लोग एक ही कमेंट करेंगे कि सर बोर्ड पे एक व्हाइट डॉट दिख रहा है। क्यों भाई, ये पूरा इतना बड़ा बोर्ड आपको नहीं दिखा, ये छोटा सा डॉट ही दिखा। एक शिक्षक थे, उन्होंने पूरी जिंदगी सही पढ़ाया, सबको जोड़ घटाना सिखा दिया और बाद में वे लास्ट में 2 + 2 लिखकर 5 कर दिए। तो उन्हीं के स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। तो वे जानबूझकर ऐसा किए थे, बस वो चेक करना चाहते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं।
तो उन्होंने बच्चों को एक पाठ सिखाया कि आप कब सही थे ये दुनिया कभी नहीं देखेगी। आप कब सही थे ये दुनिया कभी नहीं देखे थी। मैंने इतने दिन सबको सही पढ़ाया, कोई एक बच्चा कमेंट किया नहीं किया, लेकिन आज मैंने एक गलत क्या बता दिया, पूरी दुनिया खड़ी हो गई कि आप गलत बता रहे हैं। तो इससे यह सीख मिलती है कि दुनिया अच्छाई को नहीं दिखती, दुनिया बुराई देखती है। तो दुनिया का देखकर हमको नहीं चलना है, हमें अपने हिसाब से चलना है। तो आज के बाद हम मेहनत करेंगे, दुनिया क्या कहेगी हमसे उससे नहीं मतलब है। ठीक, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने वीडियो को करते हैं एक समाप्त। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।